अस्सलामुअलैकुम मुर्तुजा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाएं, अच्छा आप भाई, कैसे हैं? सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को मुर्तुजा का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह मुर्तुजा से खूब सारी गपशप मुझे करनी है अपने सेशन में। भाई मुर्तुजा हमारे 2023 के एमडी कैट के स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से। छाजा ऐप के उन्होंने बहुत सारे टेस्ट भी दिए, वीडियो लेक्चर्स भी देखे, और फिर फाइनली माशाल्लाह से इन्होंने तो टेस्ट दो दफा दिया। यानी एक दफा दिया तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा नहीं मजा नहीं आया तो दोबारा दें। दोबारा टेस्ट दिया, और भाई दोबारा जब टेस्ट दिया है तो छा गई है। क्या किया इन्होंने? अपना डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में इन्होंने माशाल्लाह से अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया, हासिल कर लिया, और उसके अलावा इन्होंने आ खान का टेस्ट भी क्लियर कर लिया था। तो भाई हमारा ये बच्चा जो है ना बड़ा चीता है। तो मैंने सोचा कि भाई इनके साथ आज एक सेशन हो, एक जरा कुछ गपशप वाला माहौल बने, और हम सीख सकें कि आखिर एमडी कैट के स्टूडेंट को फाइनली क्या कुछ चाहिए होता है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और सबसे बढ़कर छाजाओ ऐप ने तुम्हारी आखिर इस टेस्ट की तैयारी में कैसे कैसे मदद की, सारी बातें इंशाल्लाह हम जानेंगे। तो भाई मुर्तजा, इस डिस्कशन में जो कि हमने बड़ी जल्दी जल्दी आपसे करना चाहा, तो वेलकम इस डिस्कशन में। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि यहाँ तक पहुँच गए हैं आप लोगों की कोशिशों से। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, परवरदिगार का एहसान है बहुत बहुत। और ये लिटरली तुम्हारी इतनी जबरदस्त मेहनत है, तुम्हारी एफर्ट इतनी ज्यादा, कि मैं जब जब तुम्हें देखता हूं ना तो मेरे दिल से तुम्हारे लिए और बहुत सारी दुआएं निकलती हैं। बिकॉज जो पढ़ने वाले, दिल लगाकर काम करने वाले बच्चे होते हैं ना, लिटरली दे आर द ब्लेसिंग्स। वो ब्लेसिंग्स हैं हम सबके लिए माशाल्लाह। बेटे मुर्तजा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जब आप अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, और उस तैयारी के दौरान जब आपको पता चला कि जनाब छाजा ऐप कुछ है, मतलब कोई चीज है, और आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो कोर बेनिफिट आपको उससे क्या हासिल हुआ? मतलब व्हाट वाज द आउटकम फॉर ऑफ दैट एप्लीकेशन? मेरे ख्याल से जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि मेरी तैयारी में एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जबरदस्त। जैसे मैं जो है वो यूजुअली मैंने इसके अलावा भी वेबसाइट्स ट्राई की हैं। राइट। और जैसे फिजिकल पेपर्स भी मैंने डॉगराइड्स वगैरह और इस तरह की जो बुक्स हैं वो भी सॉल्व की थी। तो लेकिन उसमें एफिशिएंसी नहीं होती। जैसे आप एक सवाल करते हैं फिर उसका आंसर देखते हैं और यूजुअली एक डिस्क्रिप्शन होती है जो समझ आती है नहीं आती। हर बच्चे का एक समझने का तरीका अलग होता है। छाजाओं में मुझे ये मतलब बहुत एक अच्छा लगा कि मैं करता हूँ, फॉरेन स्टैट आता है, जो आपका मतलब स्टेटिस्टिक्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं कि मैंने ठीक किया है नहीं किया है, कितना टाइम लिया है एक सवाल में। और उसके साथ साथ एक वीडियो एक्सप्लेनेशन दी कि भाई ये है तो ऐसा क्यों है। और जब एक ऐसा बच्चे को महसूस होता है ना कि कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा ब्रेन उसे कबूल भी करता है आसानी से कि जो है वो हाँ नॉर्मल वे में जिस तरह टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। एज इन कोई बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं हो रहा कि बहुत लंबी सी एक डिस्क्रिप्शन आ गई है सवाल के बाद कि भाई ये पढ़नी है, और वो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के ना आपको वो समझ आ रही है, आप डिसहार्ट भी हो रहे हैं, आपका मोरल भी लो हो रहा है। तो ये नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई मेरी। जबरदस्त। यानी कि छाजा ऐप के डिफरेंट फीचर्स में, जैसा कि उसका रिकॉर्डेड है, प्रैक्टिस जोन है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यूज उसके अंदर होते हैं, तो उसकी एक ओवरऑल प्रैक्टिस करने से तुम्हारा एफिशिएंसी लेवल और जबरदस्त हो गया, अच्छा हो गया। जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना अपना वो फेज बताओ, जबकि तुम एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तैयारी तुमने की है, वो क्या, वो जैसे कहते हैं ना, वो टेंस फीलिंग थी, उसके बाद फिर टेस्ट हुआ, फिर दोबारा टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट में पता चला भाई हमारा लड़का तो जो है वो डाव वाले ले, यानी कि डाओ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा ये जो स्टूडेंट अपना बना चुकी है। तो वो मूवमेंट जो था वो एक्चुअली कैसा था, अगर मुझे थोड़ा सा गाइड करो। तो मैं जो है वो तैयारी कर रहा था। मैंने तैयारी मेन अपनी शुरू की थी मेरे A2 के एग्जाम्स के बाद। तो ओके। बड़ा ही मतलब एक स्ट्रेनुअस होता है बहुत ज़्यादा कि आप जो है वो अभी एक पेपर देकर A2 के फारिग हुए हैं। एग्जाम्स के बाद, यानी कि यही ड्यूरेशन है जहां हम अभी बैठे हुए हैं पिछले साल, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अभी बच्चे जो है वो अराउंड 1 मंथ में फारिग होंगे और उसके बाद जो है वो मतलब तैयारी शुरू करनी है उनको। जबरदस्त और भाई, देख लो मतलब भाई, क्योंकि ए टाइम लेवल्स के बहुत कम। स्टूडेंट्स अभी जो है ना उनका इंशाल्लाह जो है वो उनके इस हवाले से भी कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं आगे चलकर। तो भाई ए लेवल्स के स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये हमारे सारे, इन्होंने काम जबरदस्त किया, और बिल्कुल उसी ट्रैक पे जिस पर हम कह रहे हैं कि आप भी चलें, तो उस ट्रैक पे चल के ये कामयाब हो गए। अब बारी आप सबकी, अब आपका नंबर है, ठीक है ना भाई? हाँ भाई मुर्तजा, आप बताइए। तो A2 के एग्जाम्स के बाद तैयारी शुरू की। तैयारी का वक्त जो है वो बहुत मतलब इसके बाद ये बिल्कुल मेन फेज शुरू हो जाता है जिसमें बच्चे को हल्का नहीं होना होता। तो ये एग्जैक्टली बड़ा ही एग्जैक्टली। मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला था।
इसमें जो है वो लगातार मतलब सुबह अराउंड जितने बजे भी आप उठते हैं उससे लेकर जितने तक आप सोते हैं उसमें आपने अराउंड 8 to 10 आवर्स जो है वो पढ़ना है फोकस के साथ और लॉयल होकर कि जो है एट वो टू टेन मैं। आवर्स यार, ये बहुत लंबा टाइम है ना। कैसे अपना आप तुमने फोकस मेंटेन किया कि भाई दिमाग लगा रहे, चीजें समझ में आती रहे, एब्जॉर्ब करते रहे हम सब कुछ? हाउ इट वाज डन एट दैट मोमेंट? तो इसको आपको मैनेज करना होता है अपने टाइम। हम जाहिर सी बात है इंसान है, हर कोई सुनता है बोलता है यार 8 से 10 घंटे मतलब नॉर्मल तो नहीं है हाँ भाई, ऐसे। 8 से 10 घंटे क्या भाई, मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं तो मुश्किल से 2 घंटे नहीं बैठता। क्लास 2 घंटे की होती है, मुझे मुश्किल लगती है, तो 8 घंटे कैसे बैठ कर पढूं। तो ये एक चीज है जिसमें काफी सारी टेक्निक्स हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक है जिसमें आप 25 मिनट्स पढ़ते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। मैं तो जो है वो मैं लाइब्रेरी जाकर पढ़ता था, मेरे घर के करीब एक लाइब्रेरी थी, और मैंने तो नमाज के टाइम से अडेप्ट किया हुआ था। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ा ही एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैं बिल्कुल ऐसे। अराउंड 8 से 9 बजे जाता था, 9 से 12 तक पढ़ता था, 9 से 1 बजे तक पढ़ता था, फिर जोहर का टाइम हो जाता था, तो जोहर की नमाज पढ़ने जाते थे, ये एक ब्रेक हो जाता था। इसके साथ फिर जो है वो 1 से अराउंड 3 से 4 बजे तक पढ़ते थे, फिर खाने का ब्रेक और फिर असर की नमाज का ब्रेक, फिर थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ लिया, फिर मगरिब की नमाज का ब्रेक हो गया, फिर थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर इशा की नमाज का ब्रेक हो गया। तो हमारे पास तो ब्रेक्स ही हैं, ये तो अल्लाह ताला ने हमारा तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैं तो यही करता था, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता था इसके साथ साथ। आपने बड़ा खाना स्पिरिचुअल वगैरह ब्रेक होता था। रखा है लिटरली। आपकी जो रूटीन अगर मैं हाँ सुन रहा हूँ तो इसमें मुझे बड़े स्पिरिचुअल ब्रेक नजर आ रहे हैं। भैया अभी प्रिपरेशन कर लिए, तैयारी कर ली, नमाज में पढ़ ली और नमाज में दुआ मांग ली, अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमा ले। फिर वापस आ बिल्कुल गए ऐसा ही मेहनत है। करने, फिर वापस चले गए दुआ करने। यार लिटरली लिटरली ऑसम रूटीन अभी आप शेयर कर रहे हो, माशाल्लाह। तो इस तरह से तुम्हारे 8 से 10 घंटे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे पढ़ाई में जा रहे थे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ तो अब कोई भी नहीं कर सकता। अब हाँ सही वो तो बात है ऑब्वियस है, कोई। कहीं ना कहीं हल्का हाँ फुल्का शुरू में होता है, बट एट सम मोमेंट्स वी जस्ट क्रिएट आवर ऑप्टिमम लेवल और फोकस हमारा क्रिएट हो जाता है, हम जबरदस्त काम करते हैं। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारा स्कोर क्या था? मेरा स्कोर था 174 रहा है, जो कि डाउ में ऑफिशियल जो स्कोर आया था वो 174 रहा है। 174 आया था, ठीक है। ये स्कोर तो तुम्हें सुनने में बड़ा कम लग रहा होगा, सबको लग रहा होगा यार 174, और हम तो 180 185 वाली बातें सोचते हैं। 174 के बाद तुम देखते हो कि तुम्हारा एडमिशन माशाल्लाह से डाउन में हो गया। तो किस चीज ने तुम्हें बड़ा सपोर्ट किया इस एडमिशन में? पहले तो मैं अल्लाह ताला को ही सारा क्रेडिट है उसकी, उसके बाद तो बेशक। सबसे पहले उनकी बात होगी। उसके बाद जो है वो मेरे वालिदैन और मेरे टीचर्स, जिन्होंने, मैंने तो शायद हिम्मत हार दी हो, उन्होंने नहीं हारी होगी मेरे ऊपर हिम्मत। तो जो है वो उनकी अनथक मेहनत है। और इसके साथ साथ जो है वो मैंने जितनी भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह जो कि मेरे टीचर्स से मैंने एकेडमी जो ज्वाइन की थी वो, और इसके साथ साथ मैंने ये छाजो ऐप जो है वो इसकी जो फीचर इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने भी बड़ा मुझे जो है वो हेल्प आउट किया है इसमें। और बस अल्लाह पाक का करम है, यहाँ तक पहुँच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। लास्ट ईयर की बात है, मैं तुम्हें देख रहा था एक मोमेंट पे कि जब तुम पढ़ते थे और लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, फिर मोमेंट आया जब तुम कामयाबी का हार पहने हमारे पास है और बताने आए कि सर जी हमारा मेरा तो डाउ में एडमिशन हो गया माशाल्लाह से। और अब वो वक्त है कि जब मेरा बेटा माशाल्लाह से डाउ में बैठा है, पढ़ रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में वो बाकायदा तौर पे एक प्रोफेशनल डॉक्टर के तौर पर सामने आएगा और हम सबको, एक पूरी नेशन को इंशाल्लाह वो सर्व कर सकेगा। सो नाइस ऑफ यू मेरे बेटे। अच्छा वो बताओ मुझे, इस पूरे की पूरी ड्यूरेशन में क्रूशियल मोमेंट तुम्हारे लिए कौन सा था सबसे ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त कौन सा था, वो प्रिपरेशन से लेके यूनिवर्सिटी में पहुंचने तक के दरमियान कौन सा मोमेंट आया था कि सर ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, व्हाट वाज दैट? हमारे तो आपको पता है कि 2 एग्जाम्स हुए। तो एग्जैक्टली पहले exactly. एग्जाम के तारीख में बाद पहली जो दफा है हुआ वो, है ये सिम की कि 2 दफा टेस्ट हुआ है। हाँ बस ये हम यूनिवर्सिटी में भी हमें ये सुनने को मिलता है कि तुम वही हो ना जिनके 2 पेपर हुए, जिनका पेपर लीक हो गया था। तो जो है वो बड़ा ही अफसोस सा होता है, लेकिन अब हो गए, अब तो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ये है कि एग्जैक्टली। बड़ा ही डिसहार्ट हो गया था मैं तो फर्स्ट एग्जाम के बाद। और मैंने जो है वो जो है सोचा था कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा तो हक मारा जा रहा है, हमने तो मेहनत करके दिया है और जो भी स्कोर हाँ आया वो भाई हम। फर्स्ट टेस्ट के बाद बहुत सारे बच्चों के मेरे पास ऐसे मैसेज आए कि सर हमारा तो हक मारा गया, हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमने टेस्ट दिया, सारी तैयारी की। मुझे भी बड़ा पर्सनली फील हुआ कि यार जिन बच्चों ने मेहनत की है और बड़ा जबरदस्त स्कोर बना लिया है, सो उनकी क्या गलती है यार, उन्होंने तो बड़े जस्टिफाइड अंदाज में पेपर दिए। मैं भी किसी मोमेंट पर आकर ना थोड़ा सुरदा हो गया था, बट एनी हाउ
अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और फिर बच्चों को हमने बताना शुरू किया, नहीं नहीं दोबारा टेस्ट होगा, दोबारा टेस्ट होगा और उसकी तैयारी अच्छी करनी है। पहली दफा में तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर तुम्हारे एक टीचर हैं सर हमजा, उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं सर टेस्ट 2 दफा हो सकता है, होने का इम्कान ही, उनके अल्फाज थे। तो फाइनली आई जस्ट ड्रॉ के यार ये तो टेस्ट दोबारा हो रहा है। तो फिर बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया, समझाया और उनको थोड़ा सा पुश किया, एंड फाइनली लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू हैव अचीव देयर गोल ना, माशाल्लाह अच्छा काम हो गया। तो तुम्हारे लिए वो जो क्रूशियल मोमेंट था वो फर्स्ट टेस्ट के मतलब फर्स्ट टेस्ट टेस्ट के बाद जो है वो मैं अनएक्सेप्टेबल जो है होने वाला वो था। बिल्कुल ऐसा, हाँ मतलब ऐसा था कि यार अब ये तो सिस्टम ही खराब है ऑलमोस्ट। हर बंदा ही मतलब ये होता है ना कि भाई ये तो सिस्टम ही खराब है, हम ये पाकिस्तान से बाहर जाना है और ये और वो, और मतलब बड़े ऐसा बड़े ही ख्यालात आने लगे बुरे बुरे। यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो जो है वो किसी पैसे वाले बंदे ने जो है वो पेपर लीक करवा लिया। तो इसमें बहुत हाँ डिसअपॉइंट हुआ मैं, लेकिन फिर एग्जैक्टली। मेरे मेरे टीचर्स ने भी और मेरे वालिदैन ने भी मुझे ये समझाया कि भाई देखिए, आप पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, मेहनत करेगा, उसका काम मेहनत करना है। फिर एग्जैक्टली उसे एक एग्जैक्टली बार द पेपर सेम दिलवाए, लाइन 100 बार आई दिलवाए। हैव रिपीटेड इन माय माइंड इन 1000 टाइम्स कि भाई पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा पढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। ये आवाज उसका जो है काम ना, है। ये मेरे जहन में गूंजती रहती थी उस वक्त भी, आज भी गूंजती है। आज भी जो बच्चे इंशाल्लाह तुम्हें सुन रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है, फिर रुकना ही नहीं है, फिर तो रुकना बिल्कुल ही नहीं है सौ ना। तरह के अब 100 तरह के बहाने आते हैं जब हम एमडी कैट के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं ना। तो 100 तरह के मतलब आप उसी टाइम पे देख सकते हो कि यार कितना ज्यादा अनफेयर है हमारा सिस्टम, कितना ज्यादा। कोई बहुत अमीर बंदा है वो जो है वो की लीक करवा देगा, वो अपने बच्चे को पेपर दिलवा देगा। कोई बच्चा होगा जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगी, कोई बच्चा होगा जिसकी परसेंटेज तुमसे ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे कंट्रोल में है मेहनत, हमारे कंट्रोल में है हमारी एग्जैक्टली पढ़ाई। हम अगर उसमें अपनी बेहतरीन कर लेंगे ना, तो और हम मेरिट पर आ गए, तो फिर किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है, कोई नहीं रोक सकता हमें। बेहतरीन यार, क्या बात की है, दिल खुश कर दिया मुर्तुजा। मजा आ गया तुम्हारी ये वाली बात सुन के ना कि भाई स्टूडेंट का काम है मेहनत करना, वो मेहनत करेगा, मेरिट की सीट हासिल कर लेगा तो कोई माई का लाल उसको कुछ नहीं छीन सकता, फिर तो वो जीत के दिखाएगा मैदान। माशाल्लाह मैदान मारा है तुमने यार। अच्छा टेस्ट में क्वेश्चंस आए, तुमने सॉल्व कर लिया, तुम क्या तवक्को कर रहे थे अपना स्कोर आने से पहले क्या होगा? सेकंड टेस्ट के बाद तुम्हारा जब स्कोर नहीं आया था तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो जो है वो शुरू में तो बस मेरा यही था कि मैं बस मेडिकल में हो जाए, अच्छा, कैसा भी हो जाए, किसी भी किसी यूनिवर्सिटी में भी। जाए, हाँ किसी भी हाँ। यूनिवर्सिटी में हो जाए, बस हम मेडिकल में हो जाए। बस फिर जबरदस्त। स्कोर आया तो मैंने एग्रीगेट कैलकुलेट किया, तो वो मेरा एग्रीगेट था अराउंड 88.468 शायद। तो जो है वो माशाल्लाह। आप लोगों ने लास्ट ईयर का भी क्लोजिंग मेरिट भेजा था, तो उसके अंदाजे से मैंने बोला था कि भाई दाव मिल रहा है, कि मैंने अपने वालिदैन को बोला था कि भाई आप परेशान नहीं हो सकता है जिना में हो जाए। जिना अच्छा। भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसी बात नहीं है। लेस एक्सपेक्टेशंस दिलवाई तुमने, कहा कि भाई बहुत ऊपर का नहीं सोचे, जिन्हें में हो हाँ जाएगा। जिना में हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त यार, माशाल्लाह जबरदस्त काम हो गया। लिटरली आई एम सो हैप्पी। बहुत सारे मोमेंट पर ऐसा लग रहा है मुझसे बात नहीं हो रही मुर्तजा से, क्योंकि हम जब अपने बच्चों को, हम तो वालदेन की तरह से ना, सानी है वालदेन हैं हम तो, असातिज़ा इकराम, तो जब अपने बच्चों को कामयाब देखते हैं, एक अच्छी पोजीशन में देखते हैं ना, तो लिटरली हमारी आंखों में ना आंसू आ रहे होते हैं कि यार अल्लाह ताला ने कितना करम किया है कि अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों को नवाज दिया, जो बहुत ज्यादा कोई वेल ऑफ फैमिली से भी नहीं है, बेचारे दरमियाने तबके के ताल्लुक रखने वाले, मेहनत 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 मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद, लगन, जुस्तुजू, इस सब के साथ हमारे बच्चों को जोड़ दिया और हमारे बच्चों को कामयाब बना दिया। सो नाइस ऑफ यू मुर्तजा, लिटरली मुझे बड़ा मजा आ रहा है अभी तुमसे बात करके। अच्छा मुझे एक और चीज बच्चों के हवाले से बताओ, अभी जो बच्चा बैठा है ए लेवल्स में बैठा है, ए लेवल्स के एग्जाम तकरीबन एंड होने वाले हैं और जो आने वाले वक्तों में इंटर के एग्जाम एंड हो जाएंगे, वो बच्चा एमडी कैट के लिए क्या करे, उसको तैयारी का प्लान दे दो, ऐसा प्लान दे दो तुम्हारी बात सुने, इंप्लीमेंट करे और कामयाब हो जाए, ऐसा कुछ बोल दो आज। अच्छा सबसे पहले तो आपने एक पेपर दे रहे होंगे, जो पढ़ने वाला यस। बच्चा होगा वो अभी भी उस फेज में होगा कि यार मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, वो पढ़ रहा होगा, जो भी एग्जैक्टली। बच्चा पेपर दे रहा होगा। तो आपने करना ये है कि रिलैक्स नहीं होना, मतलब वो होता है ना कि भाई मैं अभी जो है वो बाद में पढ़ूंगा, मैं यार अभी जरा अभी तो पेपर खत्म हुए हैं यार, अभी 1-2 महीने जो है वो आराम करूंगा। तो आपने रिलैक्स नहीं होना, आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी बनी हुई होंगी, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसकी हैबिट्स अभी से अच्छी बनी हुई होंगी। अगर कोई नहीं है पढ़ने वाला तो उसके पास भी टाइम है अभी, कि यार पेपर्स चल रहे हैं या पेपर्स में ही अपनी जो है वो इन हैबिट्स को डेवलप कर ले, या फिर अभी से स्टार्ट कर दे।
इन हैबिट्स को डेवलप करना कि जो है वो एक स्टडी टाइम मतलब मखसूस कर ले कि यार मुझे इतने से इतने बजे पढ़ना है, और ये नॉन नेगोशिएबल है। एग्जैक्टली, नॉन सही नेगोशिएबल नहीं, है भाई, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 8 घंटे सही सोचा है, हुआ है तो 8 घंटे देने। बिल्कुल। मुझे दोस्त बुला रहा होगा फुटबॉल खेलने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, सॉरी, एग्जाम्स के बाद। मुझे जो है वो अम्मी काम बोल रही है, तो मैं बोलूंगा कि भाई अच्छा भाई फला टाइम मेरा ब्रेक है, उस टाइम में मैं ले आऊंगा अम्मी, अभी जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे फोकस जबरदस्त। करने दे। कोई भी यानी पहला मेहमान पॉइंट ये है, हो गया, जो टाइम आपने डिसाइड किया उसको अटमोस्ट दे देना है, पूरा का पूरा टाइम अपनी उस स्टडी को देना है, उस पर प्रायोरिटी, कॉम्प्रोमाइज नहीं, है ना? बिल्कुल प्रायोरिटी ओके, देनी है ये भाई। हमने पहला पॉइंट ले लिया आपसे। सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई अपना सिलेबस जो है उसको सीधने लें, ठीक है। ओके, ये चीजें करनी है, पहले से ही एक सिलेबस को गो थ्रू दे लें कि यार ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, और जो है वो डिसाइड कर लें। ये ना हो कि भाई राइट। बाद में जो है वो परेशान हो रहे हैं कि यार फला चैप्टर नहीं आया, फला चैप्टर आ रहा है, बच्चों ने जो है वो बोल रहे हैं, एंड में बड़ा होता है, मसला होता है, बच्चे बोल रहे होते हैं ये चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर नहीं आ रहा, ये चैप्टर मैंने इतना पढ़ा है यार, ये नहीं। पहले से डिसाइड कर लो भाई, अगर आपको ज्यादा बेहतरीन। पढ़ना है आप ज्यादा पढ़ो, ज्यादा का टारगेट बना के पढ़ो, ओके ठीक जी, है। दूसरा पॉइंट हमने तो आपकी मुझे बात से निकाला, डिसाइड योर सिलेबस, लिमिट योर सिलेबस, अपना सिलेबस लिमिट जो है आपने हाईलाइट कर लेना कि पढ़ना क्या है, ठीक हो गया जी। पढ़ना क्या थर्ड है। पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने जो है वो परफेक्शनिस्ट नहीं होना, ठीक ओके। है। पहला चैप्टर हर बच्चे की बुक में इतना अच्छा हुआ हुआ होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर होगा, केमिस्ट्री में, बायो में वो सेल का चैप्टर होगा, हर बच्चा पहले चैप्टर खोलेगा ना, तो जो है वो मुझे पूरा करना है ये चैप्टर, मुझे बेहतरीन करना है भाई ये, और जो है ना परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे। पहले चैप्टर में ही जो है वो 2 दिन लगा देंगे, ये पहले चैप्टर को करने में 2 दिन लगा दिए कि भाई ये, तो भाई इसका डायमीटर भी याद कर लूंगा माइक्रोट्यूब्यूल का, तो ये इसकी लेंथ और ये, जो कि नहीं पूछी जाएंगी। और राइट। दूसरा चैप्टर का नंबर ही नहीं आएगा मेरे ख्याल से, वो एक हफ्ते बाद होगा। हम्म। परफेक्शनिस्ट नहीं होना भाई, सब चीजों को, इम्परफेक्शन को जो है वो आपने क्लेम करना है यार, आपने जो है ना वो डिसाइड, वो नहीं होना भाई कि नहीं भाई पहला चैप्टर तो बिल्कुल परफेक्ट करूंगा, क्योंकि आप बर्नआउट हो जाओगे। राइट। परफेक्शनिस्ट नहीं होना, यानी कि अपने कंसिस्टेंसी। टाइम को गैर जरूरी तौर पर किसी स्पेसिफिक कंटेंट में नहीं लगाना, बिल्कुल, बहुत ऐसे ही कहना जरूरी है। चाह रहे, राइट, हर चीज जबरदस्त हाई, जबरदस्त। सिलेबस के बाद हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं कुछ, जो आपको भी पता होगा। यस। हर अगर आप टीचर बताते हैं आपको कि भाई इनसे जो है वो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम्म। प्रायोरिटी देखिए दें, अराउंड सिक्सटी उनको। सेवेंटी परसेंट पेपर जो है वो उन टॉपिक्स को लेकर चल रहा होता है। हर साल वो बिल्कुल। टॉपिक्स मुख्तलिफ अंदाज से उसके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, मगर टॉपिक वही जो है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे होते हैं, तो उसको पहले अच्छे तरीके से निपटा लें, उस पर काम कर लें, ऐसे ही कह रहे हैं। और उसके हिसाब से अपना टाइम एलोकेट करें। भाई जब आप राइट। एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको 2 दिन दे रहे हैं, और उसका एमसीक्यू टोटल एक आ रहा है पेपर में, और जो चैप्टर जिसको 2 दिन देने थे असल में उसको 2 घंटे में रिवाइज करके जा रहे हैं, और उससे 10 एमसीक्यूज आ रहे हैं पेपर में, तो कोई फायदा हुआ? थोड़ा सा फायदा नहीं टेक्निकल हुआ। होके चलना है, स्कोर को देखते हुए चलना है कि भाई जिसमें से काम ज्यादा बन रहा है उसको ज्यादा टाइम दे दें, जिसमें से काम कम बन बिल्कुल। रहा है पेपर में उसको थोड़ा हल्का रखें, एवरेज रखें, ऐसा ही है। अच्छा भाई, और परफेक्ट। लास्ट लास्ट बात आपसे करने जा रहे हैं सर, आप बताइए सर मुर्तुजा, मैं कहूंगा आप तो अपने बेटे को सर मुर्तुजा, मुझे बताइए कि हम, कोई भी बच्चा अपनी वीकनेस को कैसे दूर करे, हाउ ही और शी कैन ओवरकम हिज और हर प्रॉब्लम, कि भाई ये मेरी वीकनेस है, ये मेरा मसला है, कैसे हल करूं? अच्छा, मैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपको बता सकूं कि यार जितना अगर आपका कोई टीचर है वो बता पाएगा। मैं तो जो है वो ये करता था कि भाई अगर कोई वीकनेस है तो बस उसको प्रैक्टिस करना है दोबारा, बस ओके। एक, ये बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही दोबारा करो, 100 बार गलत करोगे 101 बार ठीक वाले पॉइंट पर ठीक करोगे, माशाल्लाह। 1000 बार गलत करोगे 1000वें एक वाले पॉइंट पर ठीक करोगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये सही करेगा। ये हर चीज का हल है, ये हर चीज में मैं लगा देता था। मैंने पहली मर्तबा शायद सॉल्व किया होगा पेपर, तो पूरा नहीं हो रहा, या कुछ सवाल हैं जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, तो मैंने बार 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 पेपर सॉल्व किया, टाइम मैनेजमेंट को अपनी बेहतर बनाया कि यार मैं 3.5 घंटे मिलने हैं, तो मैं कहाँ आ गया 3.5 घंटे में, जहाँ पेपर सॉल्व नहीं हो रहा मुझसे पूरा, मैं 100 एमसीक्यू कर रहा हूँ 200 में से। 2 घंटे के अंदर मैंने पेपर सॉल्व कर लिया, 1.5 घंटा मेरे पास चेक करने के लिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्या प्रैक्टिस बात है भाई, प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस। बात है, और ये सब मुमकिन हुआ है प्रैक्टिस से।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर चीज का सोल्यूशन प्रैक्टिस जबरदस्त प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जबरदस्त जबरदस्त। मुर्तजा ने हमें सिखाया कि भाई प्रैक्टिस करेंगे, अल्लाह ताला से लॉ लगाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, अपने काम को टाइम देंगे, सिंसेरिटी के साथ काम करेंगे, तो भाई अभी भी वक्त है। अभी अपनी स्टडी के प्लान को शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फाइनली कामयाब भी होंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह डाउ में बैठे होंगे। ठीक है जी। और इंशाल्लाह। पाकिस्तान के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हो चुका होगा। सो इस मीटिंग में हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि मेहनत के जरिए से, प्रैक्टिस के जरिए से, जद्दोजहद के जरिए से अपनी मंजिल को हासिल करना मुमकिन है और वाहिद यही रास्ता है जिसके जरिए से गुजर के हम अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं। मुर्तजा, सो नाइस ऑफ यू यार, लिटरली आप प्रोफेसर रूम के सामने बैठे हैं, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आप इस प्रोफेसर रूम के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है। और मैं कहूंगा प्रोफेसर मुर्तजा कहाँ है, तो पता चलेगा प्रोफेसर मुर्तजा वहां है। ठीक है। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये वक्त भी दिखाएगा, जरूर जरूर दिखाएगा। और तमाम तरह बच्चों के लिए दुआ है। सो नाइस ऑफ यू मुर्तजा, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम इंशाल्लाह बात करेंगे और मैसेज निकालने की कोशिश करेंगे कि वो पहुंच गए डाउ, वो पहुंच गए किंग एडवर्ड, वो पहुंच गए जिना, पहुंच गए। ठीक है ना। तो आप कैसे पहुंचेंगे, आप कब पहुंचेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत सारी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तजा। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, कामयाब रखे। अस्सलाम वालेकुम।